ये कहानी है मुकेश और उसके दोस्तों की। मुकेश और उसके दो दोस्त रुपेश और सुयश हाल ही में अपने शहर से गांव आए थे, थोड़ा रिलैक्सेशन के लिए, एन्जॉयमेंट के लिए। गांव बहुत छोटा सा था। गांव जंगल के बीच में था, चारों तरफ से जंगल था और बीच में एक छोटा सा गांव था। लेकिन गांव के लोग बड़े दिलदार थे। गांव आधुनिक टेक्निक से बहुत पीछे था। गांव में लाइट, इंटरनेट वगैरह जैसा कुछ नहीं था। रात को खाना खाने के बाद 11 बजे मुकेश और उसके दो दोस्त नाइट ड्राइव के लिए निकले। उन्होंने कहा चलो थोड़ा जंगल में घूम लेते हैं। फिर मुकेश ने अपनी स्प्लेंडर निकाली और तीनों एक ही गाड़ी पे बैठकर आगे निकल पड़े जंगल में। जब ये लोग सब रास्ता वगैरह पार करके जब ये लोग जंगल पहुँचे तब 1 बज चुका था और जंगल बहुत गहरा था और रात को 1 बजे मतलब जंगल में पूरा सन्नाटा था। अजीब सा जंगली जानवरों का आवाज़ था और आसपास कोई भी नहीं था। बहुत डरावना था। वैसे तीनों बहुत डरते थे, लेकिन अब क्या करते। तीनों एक दूसरे के सामने बहुत बहादुर बन रहे थे और ऐसे दिखा रहे थे जैसे कि हमें कुछ डर वगैरह नहीं लगता, लेकिन असल में तीनों बहुत डरे हुए थे। फिर जंगल में और गहरे चले गए और फिर उन्होंने देखा कि उनकी स्प्लेंडर की बाजू में से स्प्लेंडर की स्पीड के हिसाब से एक औरत भाग रही थी। वो औरत का गला कटा हुआ था और उसके गले में से खून छलक रहा था और वो स्प्लेंडर के बाजू से इनके पीछा कर रही थी, इनके साथ ही भाग रही थी। वो बहुत डरावना था। तीनों की फट चुकी थी। पहले से ही तीनों डरे हुए थे और ये देखो तो मुंह से शब्द ही निकलना बंद हो गया। क्या करें। फिर सुयश ने कहा मुकेश गाड़ी भगा। और फिर वो लोग सिर्फ आगे भागते गए। गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, लेकिन हम जितने आगे जा रहे थे वो औरत उतनी स्पीड से हमारे बाजू में भाग रही थी। और फिर हमारे दोस्त ने इतनी स्पीड बढ़ाई, 140 के ऊपर चली गई स्पीड। तब हमने देखा कि वो औरत अब हमारे बाजू से नहीं भाग रही थी, हमारे साइड में जो पेड़ थे उसके ऊपर से भाग रही थी और हमारा पीछा कर रही थी। वो बहुत डरावना किस्सा था। हम पूरी तरह से डर चुके थे। क्या करें क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हम औरत कौन है, हमारा पीछा क्यों कर रही है। उसका गला भी कटा हुआ था। उसके तरफ देख रहे थे तो सिर्फ खून की ललकार दिख रही थी। उसके गले के अंदर से पूरा खून उछल रहा था और वो जिस रोड से जा रही थी, जिस रोड से हमारे पीछे आ रही थी, वो सारे रोड पर खून के टिपके गिर रहे थे। एक खून के ड्रॉप सब जगह गिरे पड़े थे। बहुत डरावना था। 1 बजा हुआ था। क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार हम आगे आते गए और वो औरत ने हमारा पीछा छोड़ दिया। लेकिन फिर अब क्या करें, वापस घर भी जाना था। लेकिन फिर हमने कहा आज यहाँ कहीं रुकते हैं। आगे हम चलते गए और फिर आगे नदी का किनारा आया। हम लोग उस नदी के पास गए और तब हमने देखा कि जिस औरत का शरीर पीछे था अब सिर्फ उसका सर दिख रहा था और वो सर घूर के पानी के अंदर से हमारी तरफ देख रहा था और बोल रहा था कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाओगे। हम लोग पूरी तरह से अब डर चुके थे। क्या करें क्या नहीं कुछ आइडिया नहीं मिल रहा था। सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, एक दूसरे को प्रोत्साहन कर रहे थे, सब ठीक हो जाएगा। और फिर हम लोग गाड़ी आगे भगाते गए और फिर हमने देखा कि वो जो औरत था उसके जैसा एक और सर कटा हुआ इंसान था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी।
वो कुल्हाड़ी लेके हमारे पीछे भाग रहा था। हमारा गर्दन उड़ाने वाला था। हम लोग आगे भाग रहे थे और वो कुल्हाड़ी लेके हमारे पीछे भाग रहा था। हम लोग पूरी तरह से डरे हुए थे। मुकेश गाड़ी भगा, नहीं तो मर जाएंगे। मुकेश भगा 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 भगा। और फिर आखिरकार हम लोग उस जंगल से बाहर आ गए। लेकिन वापस हम गांव नहीं जाएंगे, ये हमने उस वक्त ही फिक्स कर दिया था। कपड़े वगैरह रहने दे, कुछ नहीं चाहिए, हम लोग ऐसे ही वापस शहर निकल जाएंगे। बहुत डर गए थे। लेकिन फिर हमने बाहर निकलने के बाद टोल नाके पे हम लोग जब पहुँचे तब हमने उनसे पूछा हमारे साथ ये जंगल में ऐसा ऐसे हुआ। और तब उन्होंने कहा कि इस जंगल में एक औरत और पति दोनों घूम रहे थे एक वक्त। लेकिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पति ने कुल्हाड़ी से अपने पत्नी का सर काट दिया, धड़ से अलग कर दिया। और फिर थोड़े आगे के बाद उसने नदी में डूबकर अपनी जान दे दी। और पति और पत्नी दोनों इसी जंगल में मर गए। और तब से वो हर रात को इसी जंगल में घूमते हैं और जो भी उनके शिकार में आता है उन्हें परेशान करते हैं।